पड़ोसी जितना मकाम तो दे दिया कर, पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल चाल पूछ लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी के दुखड़े सुन लेता है। मेरे नबी की आंखें छम बरसने लग गई। ये सुनते ही मेरे करीम नबी ने उस नौजवान को कहा, है नौजवान, दफे हो जा मेरी मजलिस से, उठ जा मेरी मजलिस से। सुन, आज से तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने सुबह सुबह अपनी माँ बाप की जियारत की, उठने के फौरन बाद जिसने सुबह सुबह अपने माँ बाप का चेहरा देखा, अभी बातचीत नहीं की, अभी गुफ्तगू नहीं की, अभी खिदमत नहीं की, अभी उनसे उनका हाल चाल नहीं पूछा, सिर्फ जियारत की, फरमाया सुबह से लेकर शाम तक इस शख्स के लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते। फिर मेरे करीम नबी से पूछा गया, हुजूर क़यामत कब आएगी? मेरे करीम नबी ने पहले ये नहीं फरमाया कि जब कुफ्र ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं फरमाया जब जिना आम हो जाएगा, ये नहीं फरमाया जब शराबें आम हो जाएंगी, ना ना ना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों, जब लोग अपनी माँ से नौकरों की तरह सलूक करें, जब लोग अपने बाप से नौकरों की तरह सलूक करें, जब लोग अपने बूढ़े वालिदैन से नौकरों की तरह सलूक करें, तो जान लेना, पक्का यकीन कर लेना, क़यामत आ चुकी है, क़यामत आ गई। फिर एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बारी ताला, जन्नत में मेरा साथी कौन है? मेरे अल्लाह ने फरमाया, वो गोश्त बेचने वाला। मालिक, जन्नत में मेरा साथी कौन है? अल्लाह ने फरमाया, वो ही गोश्त बेचने वाला। मालिक, गोश्त बेचने वाला? कसाई जन्नत में मेरा साथी? जी हाँ, कसाई जन्नत में तेरा साथी है। मालिक, मैं उसे देखना चाहता हूँ, कहाँ रहता है? फला बाजार में रहता है, गोश्त बेच रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन उठे, बाज़ार की तरफ चल दिए। बाज़ार में गए, पूछा, मियाँ यहाँ एक कसाई है, गोश्त बेचने वाला कहाँ है? जी, उसने वो फट्टा लगा रखा, गोश्त बेच रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम शाम तक उसे देखते रहे, वो आम इंसानों की तरह गोश्त बेच रहा है। गोश्त बेचते बेचते शाम हो गई। जब शाम हुई तो उसने थोड़ा सा गोश्त शापर में डाला। शापर में डालने के बाद उसने दुकान बंद की। अब घर की तरफ चला। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़कर उसके पास गए, कहने लगे, मियाँ मैं मुसाफिर हूँ, आज मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। उसने देखा हुआ नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम को, नाम तो सुनता था मूसा का, पर देखा हुआ नहीं था। मियाँ आज मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। जी आ जाएं, बिस्मिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम और ये शख्स इसके घर चले गए। इस शख्स ने सबसे पहले क्या किया, शापर से गोश्त को निकाला, धोया, हांडी चूल्हे पे रखी, गोश्त पकाया, अच्छा सा करके गोश्त पकाया, छोटे छोटे टुकड़े करके गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद हांडी हटाई, आटा गूंदा, रोटी पकाई और एक थाली के ऊपर गोश्त और रोटी सजाकर, सालन और रोटी सजाकर इसने थाली उठाई, एक कमरे के अंदर गया। वहाँ एक बहुत बड़ी बूढ़ी औरत, काफ़ी उम्र रसीदा औरत लेटी पड़ी है, ना हिल सकती है, ना चल सकती है, ना फिर सकती है, लेटी पड़ी है। इस नौजवान ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दोनों हाथों से उसको सहारा दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ते ही, अल्लाह का नाम लेते ही अपनी माँ को उठाया। उठाने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते एक एक निवाला करके माँ के मुंह में डालता रहा, एक एक निवाला करके माँ के मुंह में डालता रहा। उसने कपड़ा साथ में रखा हुआ था, साथ में माँ का मुंह भी पूछता रहा, साफ करता रहा। एक एक करके उसने सारी रोटी खिला डाली। जब माँ का पेट फुल हुआ तो माँ ने कुछ बुड़बुड़ाया। बुड़बुड़ाने के बाद इस शख्स ने फिर कपड़े से माँ का मुंह साफ किया, माँ को लिटा दिया, फिर माँ के कमरे की सफाई करने लगा। सफाई सुथराई करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी ऊपर से आ गए, देख तो रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मियाँ ये कौन है? कहा, मेरी माँ है। जब मैं सुबह सवेरे यहाँ से निकलता हूँ, अपने हाथों से आटा गूंथता हूँ, सालन तैयार करता हूँ, एक एक निवाला करके पहले माँ को खिलाता हूँ, फिर मैं खाता हूँ। माँ को खिलाता हूँ, माँ को खिलाने के बाद पानी भर के माँ के साथ रखता हूँ, माँ के कमरे की सफाई करता हूँ, सफाई सुथराई करने के बाद दुकान पे चला जाता हूँ, गोश्त बेचता हूँ, फिर शाम को आकर यही खिदमत सर अंजाम देता हूँ।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बताइए, कुछ बुड़बुड़ा रही थी, कुछ कह रही थी, समझ नहीं आ रहा था, क्या कह रही थी? वो शख्स कहने लगा, ये कमली सी माँ है ना, बुढ़ी सी माँ है ना, कमली सी माँ है ना, जब इसकी नौकरी करता हूँ, जब अपने हाथों से इसे खाना खिलाता हूँ तो ये मुझे दुआ देती है, एक अजीब सी दुआ देती है, कहती है कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना। ये कमली सी माँ है ना, ऐसी ही दुआ देती है कि अल्लाह ताला जन्नत में मेरे बेटे को मूसा का साथी बनाए, जन्नत में मेरे लख्त जिगर, मेरे नूर नज़र, मेरी नौकरी करने वाले, मेरी खिदमत करने वाले बेटे को मूसा का साथी बनाए। हाय, साथ तो जन्नत का मांग रही थी, मिल दुनिया में गए, दुनिया में भी साथ, जन्नत में भी साथ। जवानों मुझे बताओ, माँ की दुआ कबूल हुई या ना हुई? जन्नत का साथ मांग रही थी, जन्नत तो अभी काफी दूर थी, पता नहीं कब आनी थी, साथी को अल्लाह ताला ने पहले घर में पहुंचा दिया है। ये है माँ की दुआएं, ये है माँ की दुआओं का अजर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया, माँ फोत हो गई। आपको है तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे, अल्लाह से बात करने के लिए जा ही रहे थे, एकदम आवाज़ आई, मूसा संभल के आना, मेरे मूसा संभल के आना। आज दुआएं देने वाली माँ नहीं रही, आज माँ की दुआ तेरे साथ नहीं है, संभल के आ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए ना, तो आपने जन्नत का दौरा किया। आपने जैसे ही जन्नत में कदम रखा तो वहाँ कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ गूंज रही थी, मीठी मीठी प्यारी सी आवाज़ गूंज रही थी, उसने सारी जन्नत को गूंज के रख दी। मेरे नबी ने फरमाया, किसकी आवाज़ है जो जन्नत में गूंज रही है? फरिश्तों ने कहा, हुजूर ये आपके सहाबी हैं जिनका नाम नोमान बिन हारिसा, ये नोमान बिन हारिसा की आवाज़ है जो जन्नत में गूंज रही है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरा नोमान बैठा मदीने में, बैठा मदीने में है, बैठा ज़मीन में है, आवाज़ जन्नत में कैसे गूंज रही है, क्या वजह है? फरिश्तों ने कहा, हुजूर वजह असल में ये है कि आपका जो नोमान है ना, आपका ये जो साहबी है ना, ये वालिदैन का खिदमतगार है, माँ की जूती खुद साफ करता है, माँ के कपड़े खुद धोता है, माँ को कंघा खुद करता है, माँ की जुएं खुद निकालता है, सर पे तेल खुद डालता है, अपने हाथों से आटा गूंथता है, अपने हाथों से सालन बनाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता रहता है, खुद अपने हाथों से एक एक निवाला करके माँ के मुंह में डालता है, माँ का फर्मा बरदार है, माँ का नौकर है, माँ का मुलाजिम है। माँ की खिदमत की वजह से आज नोमान बिन हारिसा की आवाज़ जन्नत में गूंज रही। एक नौजवान मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, हुजूर मेरा बाप मेरा माल खर्च कर लेता है, मुझसे पूछता तक नहीं। उसे कहो कम अज़ कम मुझसे पूछ तो लिया करे कि माल कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना। मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है। हुजूर मेरे बाप से पूछा जाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाप को तलब किया। उसके बाप को जब पता चला कि मेरा मुकद्दमा हुजूर की अदालत में पेश हो गया है, मेरे बेटे ने मेरी शिकायत लगा दी है, तो शिकायत का सुनकर इस बाप ने दिल ही दिल में कुछ अशार पढ़े, एक दर्दनाक अशार पढ़े। इधर से ये अशार पढ़ रहा था, उधर से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम पेश किया। हुजूर अल्लाह आपको सलाम देता है और साथ में कहता है, वो जो बाप आ रहा है ना, जब वो आएगा तो उसे कहना कि तेरे मुकद्दमे का फैसला बाद में करेंगे, पहले वो अशार सुना जो तूने दिल ही दिल में पढ़े, तेरे मुकद्दमे का फैसला बाद में किया जाएगा। वो अशार जो रास्ते में आ रहा था तूने दिल ही दिल में पढ़े ना, पहले वो अशार सुना। जिब्रील वहाँ से चले गए, ये बाप हाजिर हो गया। जी आका, आपने बुलाया था बंदा नचीज़ को, मालिक आपने नौकर को तलब किया, आपने ग़ुलाम को तलब किया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदे मियाँ तेरे मुकद्दमे का फ़ैसला बाद में किया जाएगा, पहले वो अशार सुना जो तूने दिल ही दिल में पढ़े, जो रास्ते में आया ही ना, दिल ही दिल में पढ़ता आया है।
वो अशार सुना, बाद में तेरे मुकदमे का फैसला करेंगे। अब वो अशार इतने दर्दनाक थे, वो अशार सुनते भी रहे, मेरे करीम नबी छम छम रोते भी रहे, नबी की आंखें छम छम बरसती रही, रोते रहे, तड़पते रहे। उन अशार का तर्जमा कुछ यूं था, कहा, अय मेरे बेटे, जब तू पैदा हुआ था मैंने अपनी जात के लिए जीना छोड़ दिया। जब तू गोद में था मैं उस वक्त भी तेरे लिए परेशान था और मैं आज भी तेरे लिए परेशान हूं। तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए हम सारी सारी रात तड़पते रहते थे, तुझे सुलाते थे, खुद जागते थे। तेरी आह पर हमारी आह निकलती थी, तेरी हाय पर हमारी हाय निकलती थी। सारा दिन तेरे लिए खाक छानता रहा, रोजी कमाता रहा, दिन रात एक करके मैंने तेरे लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त किया कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बेटे को खाने को रोटी मिल जाए, मेरे बेटे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ जाए, चाहे मेरे आंसुओं के समंदर क्यों ना इकट्ठे हो जाएं। बेटे, जब तू बीमार होता तो हम तेरे लिए तड़पते रहते, तेरे एक पहलू बदलने पर हम हजारों वसवसों का शिकार होते रहते। बेटे, तेरी बीमारी हमारी कमर तोड़ देती थी, तेरी तकलीफ हमें मार देती थी, तेरी तकलीफ हमें तड़पा देती थी। हमें यूं लगता था कि जैसे तू बीमार नहीं हुआ हम बीमार हुए पड़े। हमें यूं लगता था तू तकलीफ में नहीं है, हम तकलीफ में। तेरी तकलीफों को हम अपनी तकलीफें समझते रहे, तेरे दर्दों को हम अपने दर्द समझते रहे। सारी सारी रात तेरे सराहने पे बैठ के रोते रहते थे कि कहीं हमारा बेटा मर भी न जाए। हमें हर पल यही खतरा रहता था कि कहीं हमारे बच्चे की जान भी न चली जाए। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे लख्त जिगर, ओ मेरे नूर नज़र, तेरी आह पर हमारी आह निकलती थी, तेरी हाय पर हमारी हाय निकलती थी, तेरी चीख पर हमारी चीख निकलती थी, तेरी एक सिसकी पर हमारी हजारों सिसकियां निकलती थी। बेटा, हमने तो तुझे इस तरह परवान चढ़ाया है। मैं जवान था, तू बच्चा था, मैं अपनी रगों से खून निकालता रहा, तेरी रगों में डालता रहा, अपने मुंह से निवाला निकालता रहा, तेरे मुंह में डालता रहा, यहां तक कि खुद कमजोर हो बैठा, तुझे ताकतवर बना दिया, खुद बूढ़ा हो बैठा, तुझे जवान कर दिया। तू जवान होता गया, तेरे में जवानी रंग भरती गई, मुझसे बुढ़ापा रंग छीनता गया, मुझसे बुढ़ापा जवानी को छीनता गया। तू जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी टांगे कांपने लगी, तेरी टांगे मजबूत हो गई। आए, मेरे हाथ कांपने लगे, तेरे हाथ मजबूत हो गए, मैं कमजोर हो गया, जवानी ने तुझे साथ दे दिया, ताकत ने तुझे साथ दे दिया। बेटे, मैं सोचता था कि जिस तरह मैं आज अपने मुंह से निवाला निकाल कर बेटे के मुंह में डालता हूं, एक वक्त आएगा मेरा बेटा अपने मुंह से निवाला निकाल कर मैं बूढ़े बाप के मुंह में डालेगा। बेटा, मैं सोचता था जिस तरह आज मैं तेरी लंबी जिंदगी के लिए दुआएं मांगता हूं दिन रात, एक वक्त आएगा मेरा बेटा भी मेरी उम्र के लिए दुआएं मांगेगा। मैं सोचता था जिस तरह मैं बेटे के लिए तड़पता हूं, एक वक्त आएगा मेरा बेटा मेरे लिए तड़पेगा। मैं सोचता था जिस तरह आज मैं अपने बेटे का नौकर बना हुआ हूं, मुलाजिम बना हुआ हूं, एक वक्त आएगा मेरा बेटा मेरा नौकर बनेगा। मैं सोचता था जिस तरह मैं आज अपने नन्हे से बेटे की उंगल पकड़ के चलता हूँ, उसको सहारा देता हूँ, एक वक्त आएगा यही बेटा मेरी उंगल पकड़ के मुझे सहारा देगा। दिन रात तेरी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगता था कि कभी तो ये मेरा सहारा बनेगा, कभी तो ये मेरा सहारा बनेगा। मैं दिन रात तेरे लिए दुआएं मांगता था कि कभी तो ये मेरा सहारा बनेगा। है बेटे, एकदम तू मुझे घूर से देखने लगा, तेरी आंखें माथे पे चढ़ गई। मैं सोचता था कि जैसे मैंने तुझे पाला है,
एक दिन आएगा तू मुझे पालेगा, मगर बेटे तेरा लहजा बदल गया, तेरी सोच बदल गई, तेरे तेवर बदल गए, तेरी आवाज बदल गई, तू तलख लहजे में बात करता है। तो एकदम मुझे घूर के देखने लगा, तेरी आंखें माथे पे चढ़ गई और तू मुझे यूं समझने लगा जैसे मैं तेरा नौकर हूं। तो मुझे यूं समझने लगा जैसे कि मैं तेरा ज़र खरीदा गुलाम हूं। बेटे जब मैंने सुना कि मैं अब भी तेरा नौकर हूं तो मैंने 27 साल जिंदगी को झुटला दिया, 27 साल उस जवानी को झुटला दिया, 27 साल अपनी मेहनत को, अपनी कुर्बानियों को झुटला दिया। हाँ, मैं तेरा नौकर हूं, तू मेरा आका। मैं नौकर, तू मालिक, मैं गुलाम, तू सरदार। मैं नौकर, मैं तेरा ज़र खरीदा गुलाम, तू मेरा मालिक, तू मेरा आका, तू मेरा सरदार। जा बेटे तू खुश रहे। तू छोटा था, मैं तेरा नौकर था, आज बड़ा हो गया है, फिर भी नौकर बन भी जाऊंगा। कौन सी मेरी शान गिर जाएगी, कौन सी मेरी इज्जत पे दाग लग जाएगा। तू बच्चा था तो मैं तेरा नौकर ही तो था, मैं तेरा गुलाम ही तो था। आज तू जवान है तो मेरा बेटा। आज भी अगर मैं तेरा ज़र खरीदा गुलाम बन भी जाऊंगा तो कौन से मेरे मकाम पे धब्बा लग जाएगा, कौन से मेरी शान पे धब्बा लग जाएगा। बेटे ये तू भूल गया कि मैंने तुझे किस तरह पाला, मैंने तुझे किस तरह जवान किया, दिन रात एक करके कमाता रहा। गर्मी के मौसम में तत्ती रेत पे सारा दिन खाक छानता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बेटे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। खुद प्यासा रहा, तुझे पिलाता रहा, खुद भूखा रहा, तुझे खिलाता रहा। क्या तू मेरी उन कुर्बानियों को भूल गया, उन मेरी मेहनतों को भूल गया, उन मेरे एहसानात को भूल गया, उन मेरे जज्बात को भूल गया। चल बेटे आज मैंने अपनी खुशियों को दफन कर दिया अपने सीने में, अपनी 27 साल जिंदगी को दफन कर दिया अपने सीने में और सीने को कब्रिस्तान बना डाला। लेकिन बेटे आज तो मेरे साथ वो कर रहा है जो कि इतना आका भी अपने गुलाम के साथ नहीं करता। आज तो मेरे साथ वो सुलूक कर रहा है जो कि इतना आका भी अपने ज़र खरीदे गुलाम से नहीं करता। अगर तू मुझे बेटा बनकर नहीं दिखा सका, अगर तू मुझे बाप का मकाम नहीं दे सका, तो कम से कम एक पड़ोसी जितना मकाम तो दे दे, पड़ोसी जितना मकाम तो दे दिया कर। पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल चाल पूछ लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी के दुखड़े सुन लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी के दर्द सुन लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल चाल पूछ लेता है, पड़ोसियों से पानी भी पूछ लेता है, खाना भी पूछ लेता है, उनके दुखों में शरीक भी हो जाता है, उनके दर्दों में शरीक हो जाता है। चल मुझे बाप जैसा मकाम नहीं दे सका तो पड़ोसियों जितना मकाम तो दे दिया कर मेरे बेटे। तो मुझे पड़ोसियों जितना मकाम भी नहीं देता। और बेटे क्या आज मैं इतना गिर गया हूँ, इतना घटिया हो गया हूँ कि तू मुझे पड़ोसी जितना मकाम भी नहीं दे सकता। आए मेरे नबी की आंखें छम छम बरसने लग गई। मेरे नबी ये दर्दनाक अशार भी सुनते रहे, आंखें खून के आंसू बहाती रही। ये सुनते ही मेरे करीम नबी ने उस नौजवान को कहा, है नौजवान दफे हो जा मेरी मजलिस से, उठ जा मेरी मजलिस से। सुन आज से तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का, तेरा सारा माल तेरे बाप का। तेरा बाप जहां चाहे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। जवानों तुम दोस्तों को तो अच्छी तरह मिलते हो, बाप को देखकर मुंह फेर क्यों लेते हो। हजरत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, जिंदगी में वक़्त निकाल कर अपने बूढ़े वालिदैन के साथ बैठ जाया करो,
जिंदगी में वक़्त निकाल कर, कीमती वक़्त निकाल कर बूढ़े वालिदैन के साथ बैठ के इनसे इनका हाल चाल पूछ लिया करो। यही वालिदैन के साथ गुजरा वक़्त क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। वालिदैन के साथ गुजरा वक़्त, वालिदैन के साथ गुजरे लम्हे क़यामत के दिन बाइसे निजात बनेंगे। जवानों, खुदारा जिंदगी में दो लोगों का खास ख्याल रखना, जिंदगी में दो लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हारा, यानी तुम्हारा बाप। दूसरी वो जिसकी दुआओं के सदके तुमने सब कुछ जीता, यानी तुम्हारी माँ। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा कहते हैं, मैं ईद की नमाज पढ़ने बाप की उंगल पकड़ के ईदगाह को जा रहा था, तो आगे बच्चों के हुजूम में मैंने बाप की उंगल छोड़ दी। बच्चे खेल रहे थे, मैं भी बच्चा था, मैंने बाप की उंगल छोड़ दी, खेल कूद में मस्त हो गया। बाप मेरा आगे चला गया, काफ़ी रश था, लोगों का हुजूम था, मैं खेल कूद में मस्त हो गया। थोड़ी देर के बाद जब खेल से फारिग हो गया, खेल ने मुझे मेरे बाप से जुदा कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब खेल से फारिग हुआ तो मैंने देखा मेरा बाप कहाँ है। उधर दौड़ता हूँ, उधर दौड़ता हूँ, मेरा बाप कहाँ है? हाय, मैं बाप से जुदा हो गया, हाय मैं मारा गया, मेरा बाप कहाँ है? मैं बाप से अलग हो गया, मेरा बाप कहाँ है? मेरा बाप कहाँ है? चीख रहा था, रो रहा था, उससे पूछता मेरा बाप कहाँ है, उससे पूछता मेरा बाप कहाँ है। चीखो पुकार थी एकदम, मेरे बाप भी मुझे तलाश करते करते आ निकले। मेरे बाप ने जब मुझे देखा तो कहा, ओ नादान, ओ सादी, मैंने तुझे कहा नहीं था मेरी उंगल नहीं छोड़नी, और तुझे कहा नहीं था मेरी उंगल पकड़ के रहनी है, उंगल नहीं छोड़नी। और तुझे पता नहीं है, जो बाप की उंगल छोड़ता है वो अकेला ही रह जाता है। बेटे, जो बाप की उंगल छोड़ता है ना, वो तन्हा रह जाता है, वो अकेला रह जाता है। जवानों, मुझे अपने अपने हाथ तो दिखा दो, किस किस के हाथ में बाप की उंगल है। जिन जिन के हाथ में बाप की उंगल है वो हाथ कयामत तक सलामत रहे। जिनके हाथ में बाप की उंगल नहीं है तो वो सुन लें, बाजार में हर चीज मिल जाती है, नहीं मिलता तो बाप जैसा सहारा नहीं मिलता, नहीं मिलता तो बाप जैसा प्यार नहीं मिलता। जवानों, खुदारा, अगर अपने बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया नहीं कर सकते तो ना करना। खुदारा, अपने बूढ़े बाप को दुख भी ना देना, उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो ना करना, उसे जलील भी ना करना, उसे बेइज्जत भी ना करना, उसे रुसवा भी ना करना, उसे तंग भी ना करना। आज किस किस का रोना रोया जाए। आज तो मेरी कौम का नौजवान अपने बूढ़े बाप को कहता है, ओए चिट्टी दाढ़ी वाले, ओ बुढ़े, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया, कौन से मुरब्बे बनाए, कौन सी जायदादें बनाई। वो खुदा बख्श मरा था, औलाद के लिए मुरब्बे छोड़ के गया है, जायदादें छोड़ के गया है, जमीनें छोड़ के गया, ये छोड़ के गया, वो छोड़ के गया, और मुझे बता तो सही तूने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा। मैं कहता हूँ, ओ नादान, ओ बदबख्त नौजवान, ओ बदबख्त इंसान, सुन, तेरे बूढ़े बाप ने गुर्बत में आके अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डाला, अपनी रगों से खून निकाल कर तेरी रगों में डाला। आए, खुद कमजोर हो गया, तुझे ताकतवर बना दिया, खुद बूढ़ा हो बैठा, तुझे जवान कर दिया। आज जब तू जवान हुआ तो आज तू बातों बातों पे कहता है, ओ बुढ़े, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया है। मैंने कहा, ओ नादान, तू बाप से पूछता है कि तूने हमारे लिए कौन सी दौलत इकट्ठी की है, कौन सी जायदादें बनाई है। मैंने कहा, ओ नादान, जरा गौर कर, तेरी जवानी ही तेरे बूढ़े बाप के लिए सबसे बड़ा सरमाया है, तेरी जवानी ही तेरे बूढ़े बाप के लिए कीमती खजाना है, तेरी जवानी ही तेरे बूढ़े बाप के लिए बैंक है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ तू ही तो है।
और तू कहता है कि तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया। तो आगे बूढ़े वालिदैन, गुर्बत के मारे वालिदैन बेटों की ये बातें सुन के रो के कहते हैं, बेटे असा क्या है, क्या औकात साडी, साडे कोल है क्या, तेको क्या देसो, ऐसा रोल मलंग, ऐसा आप तू तंग है, गाल सफा, तेको क्या देसो। ऐसा भूखे प्यासे लोग ही से सगुना आजमा, तेको क्या देसो। साडे तसावी शाकिर आपने नहीं, तू आप दसा, तेको क्या देसो। अपने वालिदैन के आगे ऊंची आवाज से बात मत किया करो, तलख लहजे में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रहे, मैंने कलम उठाई, मां लिख दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हजरत आपको इतना मकाम कैसे मिला, इतनी मार्फत कैसे मिली, अल्लाह का कुर्ब कैसे नसीब हुआ। आपने फरमाया उसकी वजह यह है कि एक दिन इशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरी माँ सोने लगी। मेरी माँ की तबीयत नासाज थी। मेरी बूढ़ी माँ ने मुझसे पानी मांगा। बाहर सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी, जाड़ा था। तो मैं पानी लेने के लिए बाहर काफ़ी दूर निकल गया। पानी लेके वापस आया तो माँ सोई हुई थी, माँ नींद में थी, सुकून में थी। तो मैं पानी ऐसे लेके ना दोनों हाथों के ऊपर ऐसे पानी लेके खड़ा रहा, नीचे नहीं रखा कि कहीं माँ रात को उठे पानी ना पा सके, पानी ना मिल सके। ऐसे ही सारी रात, पूरी रात दोनों हाथों के ऊपर गिलास रख के खड़ा रहा। सुबह हुई, फजर की नमाज होने का वक़्त आया। माँ उठी, आंख खुली, देखा बायजीद तो पानी पकड़ के खड़ा है, पानी लेके खड़ा है। बायजीद पानी क्यों लेके खड़ा है? कहा माँ तूने कहा था पानी लेके आ, मैं बाहर गया पानी लेके आया तो आगे तू सोई हुई थी। जब तू सोई हुई थी तो मैं पानी पकड़ के खड़ा रहा कि जब मेरी माँ उठेगी तो अपने हाथों से ही माँ को पानी पिलाऊंगा, अपने हाथों से ही माँ को पानी दूंगा। और मेरे बेटे पानी नीचे रख के तू सो जाता, सोया क्यों नहीं? सारी रात ऐसे ही मेरा बेटा गिलास पकड़ के खड़ा रहा। कहा नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है? बायजीद की माँ प्यासी पड़ी रहे और बायजीद सोया रहे, ये तो हो भी नहीं सकता। ये सुनकर मेरी माँ ने मुझे दुआ दी थी, बायजीद जा, अल्लाह ताला तुझे मार्फत नसीब करेगा। बायजीद, अल्लाह ताला तुझे अपना खास कुर्ब नसीब करेगा। ये माँ की दुआओं का सदका है, आज बायजीद को इतना मकाम मिला। ये माँ की दुआओं का सदका है, मुझे इतनी शान मिली, मुझे मार्फत मिली, मुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का सदका। मैं एक डाइजेस्ट पढ़ रहा था तो वहाँ एक दर्दनाक कहानी लिखी हुई थी एक बाप की। एक बाप था, उसने बड़ी मन्नतें मान कर, बड़ी दुआओं से, बड़ी मुश्किल से अल्लाह से एक बेटा लिया। बेटा पैदा हुआ, जवान हुआ, बेटे की शादी की बारी आई। आज बेटे की शादी थी, बेटे की सुहाग रात थी। कल अल्लाह का करना ऐसा हुआ, बेटा फोत हो गया। नौजवान बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, फोत हो गया। बड़ी मन्नतें मान कर, रो कर, बड़ी मुश्किल से अल्लाह से एक बेटा लिया था। कल बेटे की शादी थी, आज बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। अब सारे घर में कोहराम मच गया, हर बंदा रोने वाला था, अपने भी रोने वाले, पराए भी रोने वाले, यहां तक कि दुश्मन भी रोने वाला था आज। मगर हैरान कुन बात ये थी, बाप की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। बाप खामोश, सारी दुनिया बेटे को रो रही, बाप खामोश। बेटे को गुस्ल दिया गया। जब एक बार फिर बेटे की डोली घर से उठी, बेटे का जनाजा उठा तो सारी दुनिया रोने लगी, घर में कोहराम मच गया। सारी दुनिया रो रही थी, तड़प रही थी, चीख रही थी। बाप वैसा का वैसा, बाप की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकल रहा था, बाप चुप था। बेटे का जनाजा जा रहा है, कोई रो रहा था, कोई ये कह रहा था यार कितना पत्थर दिल है बाप,
एक बेटा है, नौजवान बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया है, बेटे से जुदा हो बैठा है, पत्थर दिल है, एक आंसू भी नहीं निकला। लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। जनाजा जा रहा, जनाजा पढ़ाया गया, बेटे की तदफीन की गई। आखिरी बार जब लोगों ने उस नौजवान का, दूल्हे नौजवान का चेहरा देखा, फिर भी दुश्मन रो पड़े। अपने तो जहां रह गए, दुश्मन भी रोने लगे। बाप वैसा का वैसा, बाप की आंखों से एक आंसू भी ना निकला। जब बेटी की तदफीन हो गई, दुआए खैर हो गई, किसी ने उस शख्स से पूछ लिया, उस बाप से पूछ ली, मियाँ मैंने आपसे एक अहम बात पूछनी। कहा जी पूछी। कहा यार तूने मन्नतें मान मान कर, दुआएं मांग मांग कर, तड़प तड़प कर, बड़ी मुश्किल से अल्लाह से एक बेटा मांगा था, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया। फिर तूने उसके दर्दों को अपने दर्द समझे, उसके दुखड़ों को अपने दुखड़े समझे, उसके गमों को अपने गम समझे, उसे पाला, जवान किया। जब वो जवान हुआ तो कल तेरे बेटी की शादी थी, आज तेरा बेटा फोत हो गया, दूल्हा फोत हो गया, दूल्हा दुल्हन से जुदा हो गए, कई घर उजाड़ गया। अब दुश्मन भी तेरे बेटे को रो रहा था और तू बाप है, तुझे तो सबसे ज्यादा रोना चाहिए था और तेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। तू खामोश का खामोश है, चुप का चुप है, बोलता नहीं, रोता ही नहीं। जब उसने कहा न मियाँ तू बोलता नहीं, तू रोता नहीं, तो उस बाप ने एकदम अपना मुंह खोला, एक खून की उल्टी निकाली। खून की उल्टी निकालने के बाद कहने लगा मियाँ मैं क्या करूं, मेरा जिगरा फट गया है, मुझे रोना नहीं आ रहा। ये कहते हुए बाप जमीन पे गिरा। बाप भी अल्लाह को प्यारा हो गए। बाप का जिगरा फट गया है, बाप का कलेजा फट गया है, बेटे की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका। खुदारा जवानों, बाप की कदर करो, वालिदैन की कदर करो। तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं, तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत नहीं, किसी की दुआ की जरूरत नहीं। दुआ करने के लिए तुम्हारा बाप काफी है, तुम्हें दुआ देने के लिए तुम्हारी माँ काफी, उनकी दुआएं तुम्हारे लिए काफी है, किसी की दुआ की जरूरत नहीं। एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप दिन रात रोया करते थे। पता है क्यों? इस वजह से कि आपकी जो माँ थी ना वो मुसलमान नहीं थी, उसने कलमा नहीं पढ़ा था। दिन रात रोया करते थे, तड़पा करते थे कि कयामत के दिन मैं जन्नत में जाऊं, मेरी माँ जहन्नम में जाए। मैं माँ से प्यार करता हूँ, मैं माँ से मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ है, मेरे लिए जन्नत है। वो भी ऐसे ही करते थे, माँ को रोटी अपने हाथों से खिलाते थे, माँ का कंघा करते थे, माँ की जुएं निकालते थे, सर में तेल डालते थे। माँ कलिमा नहीं पढ़ती थी। अबू हुरैरा के नबी को गालियां दिया करती थी, जगह जगह पे अबू हुरैरा को सताती रहती थी, लेकिन फिर भी खिदमत में कमी नहीं होने दी, भरपूर खिदमत करता रहा। एक दिन अबू हुरैरा की माँ ने हद से ज्यादा हुजूर की गुस्ताखी कर डाली। अबू हुरैरा रोता हुआ, चीखता हुआ, दौड़ता हुआ हुजूर के कदमों पे आया, खिदमत में आया, कहने लगा हुजूर मेरी माँ आपको गालियां देती है, मेरी माँ आपको तड़पाती रहती है, मेरी माँ मुझे तड़पाती रहती है, आपकी गुस्ताखी करती रहती है। आज तो आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी माँ को हिदायत दे। हुजूर मैं माँ से मोहब्बत कर बैठा हूँ, माँ से प्यार करता हूँ, वो मेरी माँ है, मैं माँ से इश्क करता हूँ, दिन रात माँ की खिदमत करता हूँ, नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरी माँ जब आपको गालियां देती है तो मुझसे रहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता, बस मैं जल्दी से घर से बाहर निकल जाता हूँ। हुजूर आप दुआ करें ना, अल्लाह ताला मेरी माँ को हिदायत दे, कलिमा पढ़ने की तौफीक दे।
मेरे करीम नबी ने जब अबू हुरैरा की तरफ देखा, अबू हुरैरा का दिल कटा जा रहा था। ऐसे पता चलता था कि अबू हुरैरा 2 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। मेरे नबी ने एकदम गोरे गोरे हाथ उठाए, अर्ज की मालिक अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, मेरे यार की माँ को हिदायत दे दे। इधर से नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, उधर हजरत अबू हुरैरा ने क्या किया, घर की तरफ दौड़ लगा दी। सहाबा ने देखा, देखो जी हुजूर दुआ फरमा रहे। अबू हुरैरा का हक था साथ में बैठ के आमीन की आवाज लगाता। हुजूर अबू हुरैरा की माँ के लिए दुआ मांग रहे हैं, अबू हुरैरा घर की तरफ दौड़ते चले जा रहे। अबू हुरैरा घर की तरफ दौड़ता गया, दस्तक दी, दरवाजा खोला तो सुनकर हैरान रह गया कि माँ कलिमा पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कदमों पे गिर गया, कदम चूम कर कहने लगा, माँ मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, तू कलिमा पढ़ रही है। कहा चुप कर मेरे बेटे, तेरा नबी अभी मेरे घर में आया था और मुझे कह के गया है, अबू हुरैरा की माँ ये कैसे हो सकता है, कयामत के दिन बेटा जन्नत में जाए और माँ जहन्नम में जाए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कलिमा पढ़ ले, तेरे बेटे का दिल कटा जा रहा है, कहीं जवान बेटे से जुदा भी ना हो। बेटे तेरे नबी सिर्फ मुझे कलिमा भी नहीं पढ़ा के गए, मुझे जन्नत में आला मकाम भी दे के गए, आला घर भी दे के गए। ये सुनकर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वापसी हुजूर की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए आए, हुजूर के कदमों पे आ गिरे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त दुआ खत्म फरमा रहे थे। लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा हुजूर ने यहाँ से दुआ शुरू की थी, तूने घर की तरफ दौड़ लगा दी, घर की तरफ क्यों दौड़ लगी, वजह क्या है? अबू हुरैरा ने रोते हुए कहा, तड़पते हुए कहा, रो कर कहने लगा, सहाबियों आज अबू हुरैरा देखना चाहता था कि मैं घर में पहले पहुँचता हूँ या मेरे नबी की दुआ पहले पहुँचती है। साहबा मैं घर में बाद में पहुँचा, मेरे नबी की दुआ पहले पहुँची हुई थी। जवानों खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुशबख्त हैं वो लोग जो अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, लानत हो उस शख्स पर जो अपने वालिदैन को तड़पाता है, जो अपनी माँ को तड़पाता है, अपने बाप को तड़पाता है। अल्लाह के नबी ने लानत भेजी। फिर फरमाया, बदकिस्मत है वो इंसान, बदबख्त है वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में बूढ़े वालिदैन को पाया, उनकी खिदमत करके उनकी दुआओं से जन्नत में ना जा सका। बदकिस्मत है वो इंसान। तो खुशकिस्मत लोग हैं वो जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, खुशी से खिदमत करते हैं, शौक़ से खिदमत करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, बूढ़े वालिदैन के दर्दों को अपने दर्द समझने की तौफीक अता फरमाए, बूढ़े वालिदैन की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।